दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ मेरे चैनल संतृप्ति में, जहाँ पे मैं आपके साथ साड़ी रिव्यूज के आइडिया शेयर करती रहती हूँ। हर बार की तरह आज भी मैं एक साड़ी रिव्यूज का आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक नेट की साड़ी है। नेट की साड़ी से हम क्या क्या ड्रेस, अलग तरह के ड्रेस बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। अगर आपके पास भी इस तरह की नेट की साड़ियाँ हैं जो ऐसे पड़ी है, तो हम उसका रीयूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे और ट्रेंडी ड्रेस उसे तैयार कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो, अच्छी लगती हो, या फिर इससे आपको यूजफुल आइडिया मिलते, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके सुझाव या आपका जो किस तरह से लग रहे, पसंद आ रहे, तो इसके बारे में भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए, मैं साइड में इसकी पिक्चर लगा दूंगी। ये एक नेट की साड़ी थी। ये देखिए, इस तरह की नेट की साड़ी थी। जो मैंने साइड में पिक्चर लगाई है वो पूरी साड़ी इसी तरह की थी। साड़ी थोड़ी लेंथ वाइज कम थी और ये पूरी साड़ी एक ही कलर की, एक ही डिजाइन की नेट की थी। और इसके बॉर्डर में गोल्डन कलर का लेस का वर्क हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं था। और पल्लू में थोड़े थ्री ऐसे पट्टियां थी, 3 पट्टियां लेस की पल्लू के साइड पे। और ऑल ओवर साड़ी में सिर्फ लेस ही अटैच थी। और लेस जो थी वो बहुत ही गोल्डन कलर की, चंकी टाइप की ऐसी थी। इसलिए तो फिर की साड़ी से मैंने एक फुल सर्कल वाला गाउन निकाला है। इस साड़ी की वैसे तो लेंथ कम थी, तो ये फुल सर्कल में मैंने 4 मीटर का घेरा जो इसका बना है, 4 मीटर इसमें कपड़ा यूज हुआ है। और जो 1 मीटर का जो कपड़ा बचा था उससे मैंने बॉडी पार्ट निकाला है। और थोड़ा सा मैं एक्चुअली ये जिनके लिए बना रही थी, ये मेरी फ्रेंड है, उनको ये फुल स्लीव में चाहिए था, लेकिन उसमें से उतना भी कपड़ा नहीं बच पाया, इसलिए एल्बो लेंथ तक, एल्बो इतने ही स्लीव हुए हैं और जिसमें मैंने फ्रिल अटैच किए हैं। चलिए देखते हैं ये गाउन कैसा बनाया है। पहले मैं आपको गाउन दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए तो ये गाउन के बारे में डिटेलिंग बताऊंगी। तो गाउन में मैंने उनको सिंपल नेक ही चाहिए था, जिनके लिए मैंने ये बनाया था। उनको ज़्यादा कुछ नेक में डिजाइनिंग वगैरह नहीं चाहिए था। दिया है सामने में। और यहाँ पे मैंने पोटली बटन्स ऐड किए हैं गोल्डन कलर के कपड़े के साथ। ये पोटली बटन्स तैयार किए हैं, ये अटैच किया। और छोटी सी एक पतली सी यहाँ पे सिर्फ एक गोल्डन कलर की बहुत ही छोटी लेस लगाई है। हमारी जो गोटा पट्टी की लेस होती है उसी तरह की छोटी वाली लेस है, ये लगाई है। ये देखिए, ये अपर बॉडी पार्ट। पीछे के साइड में भी मैंने राउंड नेक दिया है, देखिए। और यहाँ पे जो मैंने घेरा बनाया, ये अम्ब्रेला घेरा नहीं है, ये फुल सर्कल में बनाया है। अम्ब्रेला घेरा और फुल सर्कल घेरा जो रहता है उसमें बहुत फर्क रहता है। इसमें 4 तय, कपड़े का 4 तय करके इसका घेरा निकलता है, तो ये अम्ब्रेला से भी डबल निकलता है इसका घेरा। ये देखिए, मैं इसका घेरा दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, इसमें इसलिए ही तो इसमें 4 मीटर का ही कपड़ा सिर्फ इसके घेरे में ही यूज हुआ है। और ये देखिए, ये एक्चुअली स्लीव लॉन्ग बनानी थी, लेकिन उसमें से उतना कपड़ा नहीं बचा, तो मैंने ये एल्बो लेंथ तक स्लीव बनाई है। और जो बचा हुआ नेट का फैब्रिक था उससे मैंने ये फ्रिल बनाई है। देखिए, यहाँ भी वो छोटी वाली लेस यूज की है। देखिए, इस तरह की, इस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए, अब इसके अस्तर की बारी। इसके अंदर से मैंने ये सिल्क का लाइनिंग अटैच किया है। ये जो कि है वो अच्छे वाला सिल्क है, या फिर इसे शांटून का भी बोलते हैं कपड़ा, ये अटैच किया है।
क्योंकि ये नेट का जो कपड़ा रहता है वो बहुत पतला और ट्रांसपेरेंट रहता है ना, इससे इसके अंदर से हम कॉटन का या सिंथेटिक लाइनिंग नहीं लगा सकते। सिंथेटिक लाइनिंग लगा सकते हैं लेकिन उसमें वो शाइन नहीं देता है। ये सिल्क का कपड़ा अंदर से लाइनिंग होने की वजह से इसमें अच्छे से शाइन आया है और कलर बहुत ही इसका गाउन का निखर के आया है। ये गाउन में पहन के नहीं दिखा सकती क्योंकि वो ये जिनका है वो मेरे, लेकिन उनका साइज़ मेरा साइज़ अलग है और उनकी हाइट भी कम है तो ये नहीं आएगा, तो मैं ये ऐसे ही दिखाऊंगी। ये देखिए, और इसके घेरे में जो घेरा मैंने फोल्ड किया है वो फोल्ड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने पिको किया है घेरे में। ये देखिए इस तरह से पिको किया है इसमें, और यहाँ फ्रिल जो है हाथ में लगाई हुई है, इसमें भी मैंने पिको ही किया है। तो ये रहा मेरा ये पहला ये ड्रेस जो कि मैंने नेट के साड़ी से यूज करके ये फुल सर्कल वाला गाउन बनाया है। आप फ्लोर लेंथ तक आएगा ये गाउन। तो ये रहा मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि मैंने ये ऑरेंज कलर की नेट की साड़ी में से ये बनाया है। अगर आपके पास भी ऐसी प्लेन नेट वाली साड़ी है तो आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ। ये भी जिनका है ये भी मेरी फ्रेंड ही है, उनकी ये नेट वाली ये साड़ी थी। ये कुल एक 13-14 साल पुरानी साड़ी होगी। ये उनकी शायद एंगेजमेंट के टाइम की साड़ी है। तो इस साड़ी का वो यूज करना चाहती थी। तो इस साड़ी में से मैंने उनके लिए एक प्लेटेड गाउन बनाया है जो उनको एक जल्दी में एक शादी के लिए मेहंदी फंक्शन को अटेंड करने के लिए चाहिए है। तो ये साड़ी कुछ इस तरह से थी, देखिए। और ये नेट था, ये बहुत जाली वाला नेट था। ये नेट अलग है और वो ऑरेंज कलर का जो नेट है ये अलग है। ये बहुत ही पतला वाला नेट था और ये ऐसी साड़ियाँ बहुत चलती थी पहले। इस साड़ी में एक बात ये थी कि साड़ी का जो प्लेट्स एरिया था वो ऊपर से सिर्फ ऐसा प्लेन नेट का था और नीचे के साइड पे इस पे इस तरह का ये सीक्वेंस वर्क और थोड़ा सा थ्रेड वाला एम्ब्रॉयडरी का वर्क था। ये देखिए ये सीक्वेंस है और यहाँ पे ये थ्रेड है, ये कॉपर कलर का थ्रेड था, उसका वर्क था। और साड़ी जब हमारे प्लेट्स एरिया जहाँ से शुरू होता है, टकिंग का एरिया शुरू होता है, वहाँ से और पल्लू के तरफ ये पूरी साड़ी वर्क से भरी हुई थी और वहाँ पे इस तरह का पूरा वर्क था। प्लेट्स का एरिया और हमारा पल्लू का जो एरिया रहता है, जो इधर से ऐसा स्टार्ट होके इधर से ऐसा पल्लू तक जाएगा नीचे, तो वहाँ पे इस तरह का ये सीक्वेंस वर्क भरा हुआ था। और जो हम पहले टक करते साड़ी, वहाँ पे ऐसा कहीं कहीं बूटी और इस तरह का सीक्वेंस वर्क था। और साड़ी में ऑल ओवर इस तरह की लेस थी। देखिए ये थोड़ी सी वेलवेट के इसमें काम है और थोड़ा जरी का भी काम है इस लेस का। तो मेरी फ्रेंड ने उनको ये मेहंदी, जैसे कि मेहंदी फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप सिंपल ही बना के दीजिए और मुझे साड़ी का पूरा यूज करके दीजिए, ना कि साड़ी में से मुझे 2 आउटफिट बनाने, एक ही बनाइए। तो मैंने उनके लिए ये गाउन बनाया है। ये देखिए, ये दिखाती हूँ। तो इस गाउन में मैंने फ्रंट में ये देखिए प्रिंसेस कट दिया है, ये देखिए। और ये जो पार्ट था ये पल्लू की तरफ ऐसा सीक्वेंस का थोड़ा सा भरा हुआ पार्ट था, ये था। और मैंने इस तरह से ये फ्लावर बीच में प्लेस किया है कि ये मिडल में ही, बीच में ही आएगा नेक के नीचे, यहाँ पे ये देखिए ऐसा प्लेस किया है। और उनको ही ये जो लेस थी साड़ी की, ये कमर पे चाहिए थी कि बेल्ट जैसा लुक आए, तो उनको ऐसा ही चाहिए था लुक। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ बेल्ट की तरह ही लगेगा, इसलिए लेस यहाँ पे एज इट इज जैसा था वैसा ही रखा है। ये देखिए ये सामने से राउंड नेक है, पीछे से भी राउंड नेक दिया है। देखिए पीछे की तरफ 2 टक्स दिए हैं, यहाँ पे और सामने से इसका प्रिंसेस कट है। और यहाँ पे कमर का जो एरिया रहता है वहाँ पे गैदर से इस तरह के, क्योंकि ये जो सीक्वेंस वर्क था वो बहुत ही भरा हुआ था,
ये देखिए इस तरह से था। तो ये मैं अगर कलिया भी कट करके निकालती तो ये वेस्ट हो जाता जहाँ जहाँ, क्योंकि एक जैसा नहीं था, ये बहुत ही पास पास नज़दीक में भरा हुआ था। तो इसमें बहुत चांसेस थे कि ये सीक्वेंस वर्क जाता था। तो ज़्यादा जो सीक्वेंस वर्क जो था, मैंने बताया कि जो हमारे पल्लू एरिया का और प्लेट्स का एरिया था, वहाँ का जो सीक्वेंस वर्क था, जो मैंने पूरे गैदर्स डे के ये सामने में लाया है। देखिए सब सीक्वेंस वर्क सामने आया है। और इसके पीछे की तरफ जो हमारा टकिंग का एरिया था, मैंने बताया था ऊपर से थोड़ा प्लेन है और नीचे की तरफ वर्क है, वो पीछे की साइड पे किया है मैंने। देखिए इसमें यहाँ ज़्यादा कुछ वर्क नहीं था, सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर में था ना, तो ही रखा है। और जो ज़्यादा वर्क था वो उन्होंने कहा वो सामने ही रख दीजिएगा। ये पीछे कर नीचे का बॉर्डर था साड़ी का, उस वैसे ही रखा है, यहाँ कुछ अटैच नहीं किया, कट नहीं किया, क्योंकि गैदर्स की वजह से वो एज इट इज़ ऐसा ही रहा है। ये देखिए और ये स्लीव बनाए हैं उनको ऐसा एल्बो लेंथ से थोड़ा सा ऊपर तक ये स्लीव चाहिए थी। यहाँ भी मैंने स्लीव में ये फ्लावर, एक सीक्वेंस का फ्लावर ऐसा आ जाए इस तरह से प्लेस किया है। यहाँ भी देखिए ये इस तरह से ये फ्लावर इस तरह से मिडल में ऐसा आएगा, ये देखिए इस तरह से प्लेस किया है। और यहाँ भी उन्होंने वो लेस उनको चाहिए था तो वो लेस उस तरह से रखा है, ये देखिए। और इसमें भी मैंने अगेन वही शैंटून का लाइनिंग यूज किया है। मेहंदी फंक्शन के लिए परफेक्ट है, जो मेहंदी फंक्शन में पहनेगी। ये मेरी फ्रेंड है, उनका ही मैंने ये साड़ी रीयूज किया है। और इसमें से ज़्यादा कुछ कपड़ा नहीं बच पाया है, थोड़ा सा जो ऐसा प्लेन एरिया ऐसा सीक्वेंस का है, एक उतना ही कपड़ा बच गया है। नेट की साड़ी थी, इसमें मैंने गाउन में ये पूरी साड़ी यूज की है। इसमें मैंने प्रिंसेस कट दिया है और ये जो ऑरेंज कलर का था इसमें भी मैंने सामने में प्रिंसेस कट ही दिया है, इसमें भी ये देखिए। तो ये रहे मेरे आज के जो ड्रेस, जो कि नेट की साड़ियों से बने थे। जो नेट की साड़ियाँ, जो दोनों भी अलग तरह की नेट की साड़ियाँ थी। एक जो सिर्फ नेट की ही साड़ी थी और जिसमें सिर्फ गोल्डन कलर का बॉर्डर था, और दूसरी जो नेट की भी साड़ी थी उसमें सीक्वेंस वर्क भी था और वो टकिंग का एरिया और पल्लू की तरफ बहुत भरा हुआ था और विथ उसमें बॉर्डर भी थी। अगर इन दोनों में से आपके पास अगर ऐसी कुछ साड़ियाँ हों, आप वैसे ही अलमारी में पड़ी है तो आप उसे निकालिए और उसका इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक नेट की ग्रीन साड़ी थी, उसका भी रीयूज किया था, जिसमें भी सीक्वेंस वर्क था। उसमें से मैंने एक 11 साल की लड़की के लिए मैंने लहंगा, चोली और दुपट्टा क्रिएट किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका वीडियो भी मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ आप जाके वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। ये दोनों ड्रेस तो मैं पहन के नहीं दिखा सकती, क्योंकि ड्रेस का मैं बाद में क्लोजअप में आपको उसका लुक दिखाऊंगी, ये किस तरह से बनाए हुए हैं। अगर ये आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको इससे बहुत अच्छे यूजफुल आइडिया मिलते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए या ड्रेस स्टिच करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप आपकी कमेंट्स की वजह से, आपके लाइक की वजह से हमें और मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को सिर्फ व्यू मत कीजिए, उसमें कमेंट भी कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों और एक रीयूज प्रोजेक्ट के साथ, जो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय।